Assalamualaikum. In this video, we are going to talk about the muscles of the back of thigh, उनकी origin insertion, उनकी nerve supply और इसके अलावा we'll see कि वो functions क्या क्या perform करते हैं. Talking about the back of the thigh, the posterior compartment of the thigh is also known as the flexor compartment. इसके function की वजह से बैक के जितने मसल्स हैं थाई के बैक ऑफ द थाई के मसल्स दे आर ऑल्सो नोन एज द हैमस्ट्रिंग मसल्स. हैमस्ट्रिंग्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं सारे के सारे, वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कौन कौन सा है. उससे पहले वी जस्ट आर गोइंग टू सी कि कौन कौन से मसल्स हैं. टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मसल, दिस इज़ द बाइसेप फेमोरिस मसल जो कि लेटरल साइड के ऊपर है. मीडियल साइड पे हमारे पास पहला मसल जो है वो है सेमी टेंडिनियस मसल. इसको हटाएंगे तो तब हमें जो है सेमी मेम्ब्रेनस पूरा नज़र आएगा, लेकिन अभी आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस. मैं आपको बाद में जब डिटेल एक्सप्लेन करूँगी तब मैं वहाँ पर इनको रिमूव करके इनको आइसोलेट करके सबके फंक्शंस के साथ आपको दिखाऊंगी. अभी जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कहाँ कहाँ पर ये हैं, आई एम जस्ट हाईलाइटिंग दैम. इसके नीचे यहाँ पर दिस मसल इज़ सेमी मेम्ब्रेनस. इसके बाद हमारे पास एक और मसल आता है. 4 मसल्स टोटल हमारे पास बैक ऑफ थाई में आते हैं. एक और मसल जो आता है दिस इज़ द एडक्टर मैग्नस. एडक्टर मैग्नस का मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था मीडियल साइड ऑफ द थाई के अंदर, कि इसका कुछ पार्ट मीडियल साइड ऑफ द थाई के अंदर आता है और इसका कुछ पार्ट जो है वो बैक ऑफ द थाई के अंदर आता है. और दोनों पार्ट्स के फंक्शंस अलग अलग हैं. दोनों कंपार्टमेंट्स में कंट्रीब्यूशन प्ले करते हैं, इसीलिए दोनों कंपार्टमेंट्स के अंदर इसको कंसिडर किया हुआ है. और इसकी जो नर्व सप्लाई है वो भी डुअल नर्व सप्लाई है. यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी मीडियल साइड ऑफ द थाई के अंदर कि ये सारा का सारा एक इसका पूरा बड़ा वाला पार्ट मीडियल साइड ऑफ द थाई के अंदर आ रहा है और कुछ पार्ट इसका जो है बैक ऑफ द थाई के अंदर आ रहा है. ओके, टॉकिंग अबाउट द पिक्यूलैरिटीज़, जो कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो कि हैमस्ट्रिंग शेयर करते हैं, उन सब की जो ओरिजिन है वो आती है इशियल ट्यूबरोसिटी से. दिस विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर कि सब की ओरिजिन आपने लिखनी है फ्रॉम द इशियल ट्यूबरोसिटी. और इनकी इंसर्शन होती है किसी ना किसी लेग की बोन के अंदर, या तो ये टीबिया के ऊपर जा रही होगी या फिर ये फिबुला के ऊपर जा रही होगी, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन. जो लेटरल साइड की हैं वो फिबुला के ऊपर जा रही होंगी, जो मीडियल साइड की हैं उनकी इंसर्शन जा रही होगी टीबिया के ऊपर. नर्व सप्लाई इन सब की आती है कहाँ से? टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व. और ये सारे के सारे मसल्स क्या हैं? फ्लेक्सर ऑफ द नी है एंड द एक्सटेंसर ऑफ द हिप. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दीज मसल्स इंडिविजुअली. सबसे पहले बाइसेप फेमोरिस जो मसल है उसको मैं आपको आइसोलेट करके दिखा देती हूँ कि इसकी ओरिजिन इंसर्शन कहाँ से है. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हो रही है और इसकी इंसर्शन कहाँ पर होगी, लेकिन फिर भी आई एम शोइंग इट. यहाँ पर देखें कि ये जो ओरिजिनेट कर रहा है, ओरिजिनेट ये कर रहा है इशियल ट्यूबरोसिटी से. ठीक हो गया. और इसकी इंसर्शन किधर जा रही है? फिबुला के ऊपर जा रही है, क्योंकि ये लेटरल साइड का मसला है तो इसकी इंसर्शन जा रही है फिबुला के ऊपर. नर्व सप्लाई जो है इसकी टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व जो है वही इसकी नर्व सप्लाई इनर्वेशन की वहीं से आती है. नेक्स्ट मसल इज़ सेमी टेंडिनियस. इसको आइसोलेट करके इसकी ओरिजिन इंसर्शन देख लेते हैं. इट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द इशियल ट्यूबरोसिटी ही, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. और इसकी इंसर्शन यू कैन सी के टिबिया की जो मीडियल साइड है वहाँ पर जाके इसकी इंसर्शन हो रही है. नर्व सप्लाई इसकी भी सेम है, टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व. For a better view of semi-membranous, what we'll do, we'll dissect out the semi-tendinous, ताकि हमें semi-membranous बहुत अच्छे तरीके से नज़र आ जाए. बाइसेप फेमोरिस को भी आई एम जस्ट डाइसेक्टिंग आउट फॉर नाउ, बाद में इसको फिर से एड अप कर लेंगे. यहाँ पर दिस इज़ द semi-membranous. आइसोलेटिंग इट यू कैन सी इट्स ओरिजिन एज वेल एज इट्स इंसर्शन. इसकी ओरिजिन कहाँ से आ रही है? इसकी भी इशियल ट्यूबरोसिटी से आ रही है. और इसकी जो इंसर्शन है वो कहाँ पर हो रही है? इसकी भी टिबिया के ऊपर हो रही है, मीडियल साइड ऑफ द टिबिया के ऊपर हो रही है. ठीक है. नर्व सप्लाई जो इसकी है इसकी भी टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व है, इसकी भी नर्व सप्लाई. इसमें स्पेसिफिकली आप कह सकते हैं कि मीडियल कॉन्डाइल जो टिबिया का है ना वहाँ पर जाके होती है. ठीक है. और जो सेमी टेंडिनियस था उसके ऊपर मीडियल सरफेस ऑफ द टिबिया के ऊपर जाके उसकी इंसर्शन हो रही थी. नाउ द लास्ट मसल इज़ एडक्टर मैग्नस. फॉर द एडक्टर मैग्नस इसके दो पार्ट्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए थे इन द मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई. दो पार्ट्स इसके होते हैं, एक तो हैमस्ट्रिंग पार्ट होता है और दूसरा होता है एडक्टर पार्ट. फॉर द हैमस्ट्रिंग पार्ट वो हमारा जो है मेन कंसर्न है फॉर दिस रीजन. ठीक है. हैमस्ट्रिंग पार्ट की जो ओरिजिन आती है, लेट मी शो. हैमस्ट्रिंग पार्ट की जो ओरिजिन इंसर्शन है वो थोड़ी सी डिफरेंट है.
एज़ कम्पेयर टू द एडक्टर पार्ट। ठीक है, अब हैमस्ट्रिंग पार्ट की जो ओरिजिनेशन है वो आ रही है इशियल ट्यूबरोसिटी से और रेमस ऑफ द इशियम से। ठीक है, जबकि इसका जो एडक्टर पार्ट है उसकी इंफीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस से आ रही होती है। एडक्टर पार्ट की जो इंसर्शन है दैट इज़ ऑन द ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी एज वेल एज ऑन द लीनिया एस्पेरा, जबकि जो हमारे पास हैमस्ट्रिंग पार्ट है वो एडक्टर ट्यूबरकल के ऊपर जाके इंसर्ट करता है। ठीक हो गया। यहाँ पर ये जो बोन है इसकी एक्सेप्शन है, इसकी जो इंसर्शन है वो लेग की बोन्स के ऊपर नहीं है। एज आई टोल्ड यू कि ये जो हैमस्ट्रिंग इसका एक पार्ट हैमस्ट्रिंग है और दूसरा जो है इसका एडक्टर पार्ट है, तो इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन आएगी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द नर्व सप्लाई तो इसकी ड्यूअल नर्व सप्लाई होती है। एडक्टर पार्ट जो है वो इसका कहाँ से सप्लाई होता है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ द ऑब्स्ट्रेटर नर्व, क्योंकि एडक्टर जितने भी हैं वो सारे के सारे ऑब्स्ट्रेटर नर्व से उनकी इनर्वेशन आ रही होती है। जबकि जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसकी बिल्कुल सेम है बाकी सारे हैमस्ट्रिंग जैसी, टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व से आ रही होती है उनकी। टॉकिंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ द हैमस्ट्रिंग मसल्स या मसल्स ऑफ द बैक ऑफ द थाई, जितने भी मसल्स हैं इनका काम होता है हिप की एक्सटेंशन करवाना और नी की फ्लेक्शन करवाना। यहाँ पर यू कैन सी कि ये किस तरह से हिप की एक्सटेंशन होती है। जस्ट फोकस ऑन दिस कि हिप की एक्सटेंशन कैसे होती है, फिर मैं आपको सारे के सारे मसल्स दिखाती हूँ। देखें यहाँ पर यू कैन सी द सेमी बाइसेप फेमोरिस, दिस वन इज सेमी टेंडिनियस, इसके नीचे सेमी मेम्ब्रेनस है, और साथ यहाँ पर हैमस्ट्रिंग को भी एडक्टर मैग्नस का जो हैमस्ट्रिंग पार्ट है उसको भी यू कैन सी कि हिप के एक्सटेंशन में किस तरह से ये रोल प्ले कर रहे हैं। एंड हेयर यू कैन सी द नी फ्लेक्शन, कि फ्लेक्शन ऑफ द नी कैसे हो रही है और इसके अंदर कौन कौन से मसल्स प्ले कर रहे हैं। बैक ऑफ द लेग के कुछ मसल्स जो हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर भी हम बैक ऑफ द थाई की सारी मसल्स को देख रहे हैं कि ये कैसे रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, इनकी मूवमेंट्स को जस्ट फोकस ऑन द मूवमेंट्स कि किस तरह से ये सारे के सारे फ्लेक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं। एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं ना हिप की एक्सटेंशन की, तो हिप के वीक एक्सटेंसर्स हैं, नॉट द स्ट्रॉन्ग वंस, लेकिन जो फ्लेक्सर्स ऑफ द नी है ना ये सारे के सारे वो स्ट्रॉन्ग फ्लेक्सर्स के तौर पे काम करते हैं। हेयर इज़ अ क्विक ओवरव्यू ऑफ द बैक ऑफ थाई, जिसमें मसल्स इस रीजन के बताए हैं पहले कि कौन कौन से एडक्टर मैग्नस है, बाइसेप फेमोरिस है, सेमी टेंडिनियस है, सेमी मेम्ब्रेनस है। इस कंपार्टमेंट को दूसरा नाम जो इसका कंपार्टमेंट का है वो एक तो हैमस्ट्रिंग कंपार्टमेंट भी है और एक और नाम इसका है वो है फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। इस पूरे कंपार्टमेंट की इनर्वेशन कहाँ से आ रही होती है, टिबियल पार्ट ऑफ द शियाटिक नर्व। मसल एक्शंस को देख लें तो फ्लेक्शन ऑफ द नी एज वेल एज द एक्सटेंशन ऑफ द हिप, ये बेसिक जो फंक्शंस हैं इस कंपार्टमेंट के वो हैं। लेकिन एडक्टर मैग्नस जो है उसका एडक्टर पार्ट एक्सेप्शन शो करता है, वो एडक्शन ऑफ द थाई भी करवाता है। ऑब्वियसली दैट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस कंपार्टमेंट, लेकिन यू शुड नो द एक्सेप्शन के इस पूरे कंपार्टमेंट में कौन सा मसल जो है वो एक्सेप्शन शो कर रहा है फॉर इनर्वेशन एज वेल एज फॉर द एक्शन।